हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करियर जॉय गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट की जॉब लेकर आए, जो कि है एएआई रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो एएआई रिक्रूटमेंट यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, तो जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी रहती है, उन्होंने जो है इंडिया की, उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है, जो कि 490 पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट निकाली है। ठीक है, 2024 हमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो इतना समझ में गया। हम इसके बारे में आज ओवरव्यू देखेंगे, वैकेंसीज देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी डिटेल, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी क्या है, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। न्यू अपडेट जो है, द ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ फॉर एआई इंडियन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन हैज बीन स्टार्टेड। कैंडिडेट कैन गेट द डायरेक्ट लिंक एट द एंड ऑफ द सेक्शन, यानी हमें जो सेक्शन की लिंक है इसके नीचे मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, आप जाके ये आर्टिकल पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू देख लेते हैं। Organization name Airport Authority of India AAI. Post name Junior Executive Architecture, Engineering, Civil Engineering, Electrical, Electronics, Information Technology. जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट नेम है और इन ब्रांच में, यानी आर्किटेक्चर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट अवेलेबल। नंबर ऑफ पोस्ट 490, 490। अप्लीकेशन स्टार्टेड डेट, यानी आज से ही 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्टेड। अप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 1 अप्रैल 2024। ठीक है, तो जो 1 मई 2024, यानी पांचवा 2 महीना, 1 महीना और बाकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन, जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगा, कहीं भी। ठीक है, और किसी भी एयरपोर्ट में आपको जॉब मिल सकती है, तो अच्छी बात है। एयरपोर्ट टायर 2 सिटीज में होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस, गेट एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो एक एग्जाम होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एज जो है मैक्सिमम ऑफ 27 ईयर्स के आप होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अभी हम पोस्ट देख लेते हैं कौन से और कितने पोस्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट, ए आई जॉब वैकेंसी 2024 है, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ आर्किटेक्चर के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए 90 पोस्ट अवेलेबल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 106, यानी 106 पोस्ट अवेलेबल है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 278, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज़्यादा 278 पोस्ट अवेलेबल है, आधे से भी ज़्यादा। ठीक है, यानी भाई आप समझ लो भाई, 60% तो जॉब यही पे है, यानी 60%, हाँ, यानी 55% जॉब इधर ही है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 13 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, कुल मिला के 490 पोस्ट होते हैं, समझिए। अभी आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। द कैंडिडेट मस्ट possess a bachelor's degree MCA for a from a recognized board of university। आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या एमसीए आपने किया हो। ठीक है, बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंजीनियर की हो, आर्किटेक्चर इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए वगैरह किया हो, बीएससी एमसीए वगैरह किया हो, एमएससी वगैरह की, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और हम अभी फिर और एक नोटिफिकेशन जो जारी किया है पीडीएफ के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट के लिए, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो एज लिमिट है वो है, द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 27 ईयर ऑफ, यानी जो 1 मई 2024 तक वो 27 साल तक रहना चाहिए। तो भाई अगर तुम भाई 2 तारीख 2 मई को भी 28 साल के होते हो ना, तब भी आप किसके लिए मान्य किए जाते हो। ठीक, तो सैलरी जो डिटेल्स है उसके बारे में, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट सैलरी फ्रॉम 40,000 टू 1,40,000 पर मंथ। सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, 40,000 टू 1,40,000 पर मंथ सैलरी आपको बीच में मिल सकती है। ठीक, अभी सिलेक्शन प्रोसेस में बता देता हूँ। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन द जीएटी एग्जाम एंड एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। तो जी गेट एग्जाम होगा, जीएटी, उसके ऊपर फिर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो फिर एप्लीकेशन फी मैं बता दे रहा हूँ। द एप्लीकेशन फी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इज रुपीज 300, यानी 300 है। और जो SC ST PW कैंडिडेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम पेमेंट, यानी उसको फीस नहीं है। ठीक है, और 300 रुपये है फीस। ठीक है, तो ज़्यादा फी है ही नहीं। नोट टू नो मोर डिटेल अबाउट द एप्लीकेशन फी रेफर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इसके बारे में भी हम नीचे जानेंगे, समझिए इतना।
अभी हम चेक नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिंक दी गई है टू डाउनलोड AAR नोट रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन PDF। तो चेक नोटिफिकेशन पे जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने ये PDF ओपन हो चुका है। सारी चीजें देखो, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। पोस्ट देखो, मैंने वही लिखा है, आर्किटेक्चर के लिए 3 है, सिविल इंजीनियर के लिए 90। पर मैं कैटेगरी वाइज पे बता देता हूँ कि इसमें और कौन से जो जॉब्स है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो UR के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल है भाई, ठीक है, समझ गए। हम्म। और इसमें से एक पोस्ट जो है वो PWD या बी ग्रेड में एक पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है, समझ गए। और D&E के लिए एक पोस्ट है। UR में 3 पोस्ट अवेलेबल है। फिर सिविल इंजीनियर के लिए 90 में से 40 जो है वो UR के लिए है, 6 EWS के लिए, OBC NCL के लिए 22 पोस्ट है, SC के लिए 15 है और ST के लिए 7 है। और फिर PWBD में B के लिए 6, C के लिए 2 और D&E के लिए 8। फिर इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 106 में से UR को 52, EWS के लिए 11, OBC के लिए 20, SC के लिए 16, ST के लिए 7। इनमें से 8 जो है वो बी के लिए PWBD और C के लिए 3 और D&E के लिए 10। फिर अभी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है वो 278 सबसे ज्यादा पोस्ट है। UR में 137, EWS 27, OBC 61, SC 41, ST 12 और PWBD के लिए C इसमें 10 पोस्ट अवेलेबल है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फिर 13 पोस्ट, 13 में से 8 जो है वो UR के लिए, एक EWS के लिए, OBC के लिए 13, SC के लिए 1 और PWBD में से A के लिए 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी प्लीज रेफर, ठीक है। तो जो कैटेगरी रहती है ABCD जो, ठीक है, समझिए, इनमें से ही सबको रहता है डिसेबिलिटीज। ये वहाँ पे लिखिए A में क्या डिसेबिलिटीज रहती है, B में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी, ठीक है। ये नोटिफिकेशन अच्छे से एजुकेशन में बता देता हूँ। आर्किटेक्चर के लिए बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्ट्रेशन विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में से, ठीक है। और एलिजिबिलिटी गेट है तो GET पेपर कोड AR रहेगा आपका। इन सिविल इंजीनियर के लिए आपको इंजीनियरिंग में सिविल होना चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन सिविल। और सिविल के लिए गेट पेपर कोड C। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो कोड है गेट पेपर का वो E। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल विद स्पेसिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और जो पेपर है आपका गेट का उसका कोड रहेगा EC। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चलता है अगर आपने किया होगा BSc के बाद। फिर उसका जो कोड रहता है वो CS रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हाँ, देखो हमने वो भी बता दिया है क्या है। तो 2 अप्रैल 2024 से चालू हो चुका है एप्लीकेशन डेट और 1/5 को खत्म होने वाला है। इसकी वेबसाइट भी ये है, ठीक है। तो समझिए इतना, ये सारी चीज़ें है बहुत। 11 पेजेस का जो PDF है, आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी द्वारा, ठीक है। अभी इसकी लिंक हमने देखो, अभी कैसा ऑनलाइन फॉर्म भी है AI रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन। तो अप्लाई लिंक करना है, अप्लाई लिंक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो देखो भाई, 490 के लिए सबसे पहला है जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू एयरपोर्ट। तो यहाँ पे लिंक पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक्सटर्नल लिंक है, ओके कीजिए, यू आर बिंग रीडिंग, ओके कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम ओपन हो चुके हैं। देखो यहाँ पे हम ओपन हो चुके हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई आपको करना है। और लॉगिन वगैरह में इधर जाना है, और फिर मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इधर जाना है, टू रजिस्टर इधर, टू रीड एडवर्टाइजमेंट इधर, सारी चीज़ें आप जाके इस साइट में जाके कर लेना, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। तो मैंने इस बारे में सब कुछ डिटेल में दे दिया है इस जॉब के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय या कोई भी डाउट आता है आपको या मन में शंका है इस जॉब के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको तुरंत दे देंगे रिप्लाई में। और अपने दोस्तों के साथ भी ये जो जॉब है वो शेयर कीजिए ताकि उसका भी फायदा हो सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में और नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तो आज की वीडियो में आप सभी ने ये पूरा एंड टू एंड देखा, स्टार्ट टू एंड, तो ठीक है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।